अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक। कहा 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की। सलामती काउंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारत का तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी थी। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके मुआहदे की एक तरफा मअतली गैर कानूनी है। पानी रोकने का बोझ बराह रास्त आम पाकिस्तानियों के हुकूक पर पड़ता है। पानी रोकना या मुआहदा मुअत्तल करना गैर मुनासिब कदम है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुसलसल नफ़ी से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क़याम नामुमकिन है। UN करारदादों में मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया गया। तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। हक़ खुद इरादियत एक नाकाबिले तंसीक और आलमगीर हक़ है। गैर मुल्की कब्ज़े में रहने वाली अक़वाम को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। 9 मई क्लब चौक हमला केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के बयानात कलमबंद। मुल्जिमान पर क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने का इल्जाम है। मुकदमे में सरकारी अमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात भी शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तकर्रुर कलअदम करार दे दिया। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया था। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद शदीद इंतजामी गफलत। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सड़क पर आने से शेरशाह पुल से नटी जटी तक बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। बल्दिया, साइटेरिया, हॉक्स बे और मुल्हिका इलाकों को जाने वाले अफराद रुल गए। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे भी बंद की गई, जिससे गार्डन के अतराफ ट्रैफिक जैम रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, पोर्ट ट्रस्ट ने जब गाड़ियों को निकालना शुरू किया तो उन्हें प्लान बनाना चाहिए था। DIG ट्रैफिक से भी पूछा जाएगा, एहलकार सड़क पर क्यों नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब खुद निगरानी करेंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहला KPI डैशबोर्ड फाल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के क़याम से अशियाए खुरोनोश की कीमतें लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने पाक चीन और पाक ईरान सरहद पर जदीद स्कैनर्स नस्ब कर दिए। स्कैनर्स सोजड्राय पोर्ट और गब्द बॉर्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। स्कैनर्स सिर्फ 22 सेकंड में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। स्कैनर्स की तनसीब से गाड़ियों की क्लियरेंस में नुमाया तेजी आएगी। और दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरों में महफूज हो गया। खराब मौसम के बायस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमले को दफातर आने की हिदायत। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दुबई एयरपोर्ट आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख और कई ताखीर का शिकार है। कौमी कॉन्फ्रेंस ये कैसे है? नहीं, सुबह हमें तो बुला ही नहीं रहे। हम कौम में शामिल नहीं है।
कौमी कॉन्फ्रेंस तो तभी हो ना जो सबको बुलाएं। हम तो उनको इससे पहले 10 मरतबा बुला चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने इनको दावत दी है कि आए बैठें, मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी सोचें। कौमी कॉन्फ्रेंस तो उस वक्त होगी जब ये सबको बुलाएंगे। क्या हुकूमत के लोग या नून लीग कौमी पार्टी नहीं? राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा हम तो उन्हें 10 बार बुला चुके। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में उनको दावत दी और कहा आए बैठें, मुल्क की बेहतरी का सोचें। ये आए, जो भी मसाइल हैं वजीर आजम उनसे बात करने को तैयार हैं। मैं डायलॉग के हक में हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा ये अडियाला के बाहर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं वो सब रायगा जाएगा। पीटीआई ने मुलाकात का मामला पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। सूरत हाल खराब होगी तो हुकूमत बानी की अडियाला से मुंतकली पर गौर कर सकती है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो हुकूमत को उनसे पहले तय करना होगा। मुलाकात के लिए आएंगे तो हुकूमत प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनाकर मुलाकात कराएगी। हर किसी के पास एनएफसी के तहत बहुत ज्यादा पैसा है। साबित कर सकती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के। एनएफसी शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिला। एक फर्क है, पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब की आवाम पे लगा। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते कि पंजाब के पास बहुत पैसा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दूसरी सूबाई हुकूमतों पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहा एनएफसी में पंजाब को सबसे कम पैसा मिलता है। दूसरे सूबे जबान हिला देते हैं कि पंजाब के पास ज्यादा पैसा है। वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाते हैं। पंजाब का पैसा सूबे के अवाम पर लगता है। लोधरा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा इस वक्त पंजाब माफिया फ्री है। हमने मनशियात के खिलाफ एक्शन लिया। पंजाब में डाला और वीवीआईपी कल्चर का खात्मा कर दिया। किसी की जमीन पर कब्जा है तो शिकायत करें। कब्जे का फैसला महीनों, हफ्तों या दिनों में नहीं, घंटों में होगा। 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हल्फिया कह सकती हूँ एक बच्चा भी ऐसा नहीं जिसे मेरिट के खिलाफ लैपटॉप मिला हो। मरीम नवाज ने पीटीआई को भी आड़े हाथों लिया। कहा आप लोगों को जेल के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं, आवाम की खिदमत के लिए बेटा काम करना पड़ता है। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। काम बोलेगा तो लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते। किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वजीर दाखिला को दरखास्त देनी चाहिए थी। वजीर आला सिंध की आबाद के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आबाद सरबराह हसन बख्शी ने 1 साल में भत्ते के 10 केसेस की निशानदेही की। भत्ते की पर्चियां और फोन नंबर्स वजीर आला को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने केसेस पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर आला सिंध ने कहा भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आबाद से पहले भी इजलास हो चुका। पुलिस कार्रवाइयां जारी हैं। माजी की तरह अब भी भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुलाकात में कब्जे खत्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। कराची में लियारी नदी के करीब एसआईयू और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। एक मुलजिम हलाक, साथ ही फरार हो गया। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। मारे गए मुलजिम से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम की शनाख्त और साबिका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कराची में नामालूम गाड़ियों से अमवात का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान बहक। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 40 साला तारिक के नाम से हुई। लाश जिन अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में झगड़े के दौरान तालिब इल्म की मौत पर 5 मुलजिम गिरफ्तार। हरबंसपुरा की एकेडमी में चंद नौजवानों ने अब्दुल्ला को बाहर बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। एक नौजवान ने आहनी रॉड सर पर मारा। अब्दुल्ला को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उमर, अली और इंशाल और 2 नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबे तीसरे मजदूर की लाश रेस्क्यू एहलकारों ने निकाली। 25 साला अदनान जामपुर का रिहायशी था।
दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वर्क एट होम पॉलिसी नाफिज, सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमले को दफातर आने की हिदायत। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दुबई एयरपोर्ट आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें मंसूख और कई ताखीर का शिकार। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में तैयारा तबाह, 7 अफराद हलाक। छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। FAA ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए ढाका में हजारों अफराद का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। शेख हसीना वाजिद को फौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा। इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित होने पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना रखा है। हसीना वाजिद बांग्लादेश में अवामी बेदारी के बाद भारत फरार हो गई थी। ISPR साहब ने यूथ को जो है वो मोटिवेट भी किया कि दिस यूथ इज बेसिकली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। आज का सेशन इतना ज़बरदस्त था कि जहां हमारे बच्चों को तमाम सवालात के जवाब दिए गए और जितने भी उनके डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। हम सबको मिल के अपना पार्ट प्ले करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए विदाउट अ बायस। ISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फ़ौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। ओमान के आला सतह वफ्द का NDA में हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की जानिब से NEOC के सलाहियती दायरा कार पर ब्रीफिंग। ओमानी वफ्द ने NDA में के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का भी दौरा किया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान आफात से निमटने के लिए मालूमात के तबादले और मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक। We will always stand shoulder to shoulder to our Tajikistani brothers and sisters, and we will always stand with you. ज़रदारी ने इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के हफ्ता सकाफत का इफ्तिताह किया। सदर मुमलिकत का ताजिक वज़ीर सकाफत के हमरा गैलरी और सकाफती स्टॉल्स का दौरा। अंडर 19 एशिया कप टाइटल के हुसूल की जंग सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबला आएंगे। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने पाकिस्तानी खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत की कबड्डी मैच में भारत की नुमाइंदगी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। 27 दिसंबर को फेडरेशन का हंगामी इजलास तलब। उबैद के वजाहती बयान में धोखे का शुबा। कहा, मालूम नहीं था टीमों का नाम पाक भारत रखा जाएगा। ग्राउंड में दाखिल होते वक्त दोस्तों ने बताया, इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। गैर दानिस्ता गलती पर फेडरेशन और मदाहों से माजरत चाहता हूँ। हर एयर जो हम लोग का वेट कर रहे होते हैं, तो बच्चे डिफरेंट ये बुक्स देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। मुझे इंटरेस्ट है कॉमेडी और हॉरर्स के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत अच्छी अच्छी। और AI का जदीद दौर भी किताब की अहमियत कम ना कर सका। कराची में जारी 5 रोज़ा कुतुब मेले का आज दूसरा रोज़। पहले दिन तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। वज़ीर तालीम सिंध ने कुतुब मेले को किताब से ताल्लुक़ के लिए अहम करार दिया। मेला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक।